तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक हिस्टोरिकल पार्ट जो बहुत ज़रूरी है नेट के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं बीड के बारे में। बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो बेदे, जो कि ना गलत प्रोनाउंसिएशन है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है बीड। आप लोग चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो मगर एक चीज़ है कि अगर आप बेदे पढ़ते हैं तो ये स्पेलिंग आपको याद रहेगा। तो इनके समयकाल के बारे में बता दूं, 673 से लेके 735 माई मिस्टेक, तो ये उनका टाइम पीरियड है। इस टाइम तक वो दुनिया में रहे। इसके बाद अगर इसके बारे में और भी जाने तो इनका एक और नाम है जिनको इन्हें कहा जाता है द वनरेबल। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो ये नॉर्थम्बिया में रहते थे, ये वहाँ रहने वाले थे यहाँ के। और इनके बारे में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग चाहे तो इस नोट को भी नोट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही ऑल्सो नोन एज द वनरेबल फॉर हिज लर्निंग spent his life in the Northumbria monastery of Wearmouth and Jarrow। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कहाँ रहा करते थे। इसके अलावा उन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी है ऑन थियोलॉजिकल, यानी रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स। तो इसके अलावा और है हिस्टोरिकल और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो है लैटिन लैंग्वेज। वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें लैटिन लैंग्वेज पे लिखते थे। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न आ सकता है नेट पे कि उन्होंने कौन सा ट्रांसलेटेड वर्क किया था, जो कि ना फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, वो लॉस्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड 5 लाइन लॉन्ग डेथ सॉन्ग इन ओल्ड इंग्लिश। इसके अलावा उन्होंने 5 लाइन लॉन्ग डेथ सॉन्ग लिखा है, यानी ये लॉन्ग नहीं, एक्चुअली ये 5 लाइन का एक सॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। होमिलीज। होमिलीज क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। होमिलीज का मतलब होता है रिलीजियस डिस्कोर्स विच इज़ इंटेंडेड प्राइमरीली फॉर स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं मोरल इंस्ट्रक्शन। तो सीधा सीधा अगर हम लोग कहें तो होमिलीज का मतलब होता है मोरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मोरल इंस्ट्रक्शन मतलब आपको जो जीवन जीने का जो सही तरीका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो वो मोरल इंस्ट्रक्शन होता है। तो उन्होंने इस पर भी लिखा था। इसके अलावा वो कमेंट्रीज करते थे ऑन द लैटिन चर्च के फादर्स पर। इसके अलावा उन्होंने कमेंट्री की है लैटिन हाइम्स पर, जो प्रार्थनाएं होती थी। इसके अलावा 2 बायोग्राफीज उन्होंने लिखी है ऑन सेंट कंटबर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है। ये एक इंग्लिश बिशॉप थे जिनकी मृत्यु 687 एडी में हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं उनके फेमस वर्क की तरफ। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके नेट के एग्जामिनेशंस के लिए। आपको एक और बात बता दूँ, आप अब से मेरे चैनल पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको नेट पास करने का इजी तरीका मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते रहेंगे तो सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी। तो अगर आपको नेट क्रैक करना है, हज़ारों रुपया दे के आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा, और उसी तरीके से करूंगा जैसे कोचिंग सेंटर वाले आपको बहुत ज़्यादा पैसा लेके करते हैं। बस एक ही मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर पाए, वो भी फ्री में। बस आपको डेटा भराना पड़ेगा। और हाँ, चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फेमस वर्क आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया है, दे नेचुरा रेरूम। इसका मतलब है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी है, कंसर्निंग द नेचर ऑफ थिंग्स। इसके अलावा हिस्टोरिया एक्लिस्टिका जेंटिस एंग्लोरम, जो 731 एडी में लिखा गया था। इसको अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में पढ़े, आजकल के चलती इंग्लिश में, तो इसका यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में भी नाम दे दिया है, एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन।
और इसको ट्रांसलेट किया था किंग एल्फ्रेड ने, जो बहुत ही फेमस किंग है, जिन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा अगर कहा जाए, दिस वर्क इज़ द ओनली सोर्स टू नो एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री। तो यहीं से हमको एंग्लो सैक्सन के इतिहास के बारे में पता चलता है। ये किताब अगर हमको नहीं मिलती तो हमको एंग्लो सैक्सन का इतिहास मालूम ही नहीं पड़ता। इसके बाद जर्मनिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, जिसमें आप जर्मैनिक पीपल एंड एंग्लो सैक्सन के बारे में जो क्रोनोलॉजी है उसको समझ पाएंगे, जिसको लिखा गया था 8th सेंचुरी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग एल्फ्रेड। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने हैशटैग इसीलिए दिया हुआ है, ये एक्चुअली बीट के साथ रिलेट नहीं करता है। ये एक जस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि एक बुक तो आपको मिल रहा है जो बीड ने लिखा था, वो ये वाला किताब है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर देखें तो जर्मनिया, ये किताब भी इम्पॉर्टेंट है, जो बीड ने नहीं लिखा बल्कि इसको लिखा था टैकीटस, इन्होंने लिखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपके नेट के सवालों में एक सवाल बन सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। हालांकि ये मैं फिर से दोबारा बता दूं, ये बीड नहीं है इसके राइटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा वीडियो बाकी है, चलिए आ जाते हैं इस पोर्शन पे। तो इसमें था क्या, बीड ने जो लिखा था उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्लेस्टिकल हिस्ट्री में है क्या, वो शो करता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो नेक्स्ट और क्या है, स्ट्रगल बिटवीन द सेल्टिक एंड रोमन चर्च। ये सेल्टिक कुछ लोगों को शायद पता ना हो तो उनके लिए है। तो सेल्टिक एक ट्राइब है एक्चुअली, मतलब आदिवासी, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में नेटिव पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ये लोग आदिवासी लोग थे, उनके बीच और रोमन चर्च के बीच जो स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में इस किताब में आपको देखने को मिल सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रोमन्स लोग जब यहाँ आए तो उनके साथ वो क्रिश्चियनिटी भी लाए। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि सेंट ऑगस्टाइन ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया था यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाने में। तो इसके अलावा ये भी है कि रोमन चर्च आके यहाँ पे अपनी मिशनरीज यहाँ पे सेटअप करते हैं और धीरे धीरे लोगों को क्रिश्चियन धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। द ग्रेजुअल कन्वर्शन ऑफ पीपल, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो और आखिरी पॉइंट जो वो है, दैट सॉन्ग इज़ द ओनली एक्सटेंट कॉम्पोजिशन इन इंग्लिश, यानी ये एकमात्र उनका एविडेंस है जो हमें मिलता है बीट का। तो यहीं तक ये वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।